नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ स्वागत करता हूं आपका। देखिए, हम जो कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक कर रहे थे। बुक जरा मैं हाथ में लेता हूं। एनसीईआरटी क्लास 9 की जो बुक थी, जो हम 1.3 कर रहे थे, जिसमें से कुछ सवाल मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहो तो आप लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। जिसकी जो नई बुक है वो मैं करा रहा हूं आपको, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 और हम 6 कर चुके थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रस्ताव अनवासी अनावर्ती हों, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, अशांत हों। कह सकते हो कैसे हो, सॉरी अशांत नहीं, हाँ अशांत हों। और तो कोई भी 3 नंबर लिख सकते हो आप, कोई से भी 3 नंबर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कोई से भी 3 नंबर आप उठा लीजिएगा और उन्हें आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिएगा, तो कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, फिर लिख लिया 2 0, फिर 2 2 0, फिर लिख लिया मैंने 2 1 2 3 0। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। एक ही ये नंबर लिख सकते हो, और दूसरा नंबर आप जो लिख सकते हो, 3 संख्या लिखनी है ना, 1 2। दूसरी संख्या आप क्या लिख सकते हो, जैसे 0.12 1 1 2, फिर 1 1 1 2। ऐसे करके आप दूसरी संख्या लिख सकते हो। और जरूरी नहीं आप यही लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो। बस वो नंबर बार बार सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 20 था, यहाँ 200 है, तो जो 20 20 भी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी बाहर का निशान नहीं आना चाहिए उसमें। तो एक और संख्या आपके लिए लिख देता हूँ मैं। तो एक और संख्या आपके लिए क्या हो सकती है, 0.120 130, कुछ भी आप ऐसे लिख नहीं सकते हो, है ना, जो आपको समझ में आए। तो 3 संख्याएं हो गई आपकी। जो क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा हो गया, ये 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें आपसे कह रहा है कि परिमेय संख्याएं दे रखी हैं आपको 5.7 और 9.7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखी है। कैसी लिखी ली, अपरिमेय। परिमेय संख्या के बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है, पॉइंट नोट करना है ना। तो कैसे कर सकते हैं आप लोग, अपरिमेय संख्या लिखनी होंगी। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, जो 2 संख्या दे रखी है उनको लिख लीजिएगा। तो संख्याएं क्या है आपकी, 5/7 और 5/7, और एक और संख्या कौन सी है आपकी, 9/11। 9/11। जब आप 7 का भाग 5 में दोगे, ये आपका रफ कार्य है ना, 5 का भाग जब हम, तो 7 का भाग हम जब हम 5 में देंगे, पहले तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एक बचेगा। फिर कितना पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दिए, 7 एकम 7, 3 बचा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा सकते, 7 चौक 28। फिर 2 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाइए, 7 दूनी 14, 7 21 होता ना, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना बता, 6, दशमलव लगा, 0 बढ़ा दिए, 7 7 7 7 नाम 63। तो ज़्यादा 7 8 56 कर सकते हैं, 7 8 56, कितना बचा 4। फिर आप 0 बढ़ा दिएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। यहाँ पर आपको 5 बचा है, यानी कि जो नंबर बार बार आ गया तो इसी का दोहराव हो जाएगा। तो इसको हम, मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.71428 और बार का निशान। देखिए मैंने कैसे पहचाना, जो हमने डिवाइड दिया था वही नंबर दोबारा से लौट के आ गया। इसका मतलब क्या है, आगे भी उसी नंबर का दोहराव होगा। तो हम समझ गए भाई, ये हमने यहीं पर रोक दिया। ऐसे ही जब आप 11 का करोगे 9 में, 11 का जब आप 9 में करोगे तो दशमलव लगाएंगे, तो 9 कितनी बार, 8 बार 88। 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा देंगे, एक और जाएगा 11, 9 बचा। अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 मिनट में आ गया, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 0. सॉरी, इस वाले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.81। अब इन दोनों नंबर के बीच के नंबर हमें लिखने हैं, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है हमें। तो देखिए कैसे कैसे,
एक तो यानी कि 71 से आगे वाली चाहिए हमें, तो 71 से आगे कौन सी होती है, 72 वाली। तो कौन सी लिख सकता हूँ, 0 72, कितने 0 72, और आगे कुछ भी 0720, है ना, 700 देख लीजिए, 2 जीरो लगा देना, फिर 7, फिर 2 जीरो लगा के 3 कर देना, ऐसे करके एक ही हो गई। दूसरी लिख लेना, पहली संख्या लिखी थी 3 लिखनी है ना, एक। दूसरी दूसरी कौन सी हो गई, 72 के बाद मैं 74 ले लूंगा, कितनी 74 ले लूंगा, 74 3, और फिर आप कर सकते हो दोबारा से इन्हीं को, बस उसी संख्या को रिपीट मत करना। 4 4 भाई आएगी तो उनके बीच में आएंगी तो बहुत सारी, अगर आपको आंसर से मिलानी है तो उसे मिलती जुलती लिख दीजिएगा, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तीसरी संख्या आप लिख सकते हो, 74 हो गई। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, 74 यानी कि मैं सब सम ले रहा हूँ। 74 के बाद 81 से कम आनी चाहिए स्टार्टिंग की, है ना, स्टार्टिंग के 2 नंबर 81 से कम आनी चाहिए। 74 के बाद मैं ले लिया 76, कितना ले लिया 76, 0 69, ऐसे करके आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 8 समाप्त हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब साथियों, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 9, जिसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इस केस में देखिए, जो आपको संख्याएं दे रखी हैं वो आपको पहली जो दे रखी है वो आपके लिए लिख देता हूँ मैं सारी संख्या साथ ही साथ। तो पहली संख्या दे रखी है आपको, तो देखिए अंडर रूट में 23। जो दूसरा नंबर का है उसमें क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है, अंडर रूट में 225। और जो तीसरी नंबर की जो संख्या है उसमें कितना कह रहा है, 0.3796। चौथा है वो कह रहा है 7.478478 और डॉट डॉट डॉट। जो पांचवा है वो है आपका 1.101, फिर कितना 001 00, 3 बार 0, फिर 1 1 2 3 4 5, ऐसे आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि परिमेय और अपरिमेय। तो मैं दो अलग अलग लिख देता हूँ हेडिंग, एक में लिख देता हूँ परिमेय और एक में लिख देता हूँ अपरिमेय। पहचान करना हमें आना चाहिए, है ना, पहचान करना हमें आना चाहिए। देखिए अंडर रूट में है और अंदर कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अंडर रूट में है और साथ में कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो हम सीधा सीधा इसी काम में लिख देंगे, ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी आपकी, अपरिमेय। अब देखिए जो अंडर रूट में 225 है उसमें आप एक चीज़ समझिएगा, 225 अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या है। तो इसकी जो फैक्टर करके देखते हैं हम 225 के, तो 2 के पाड़े से तो जाएगा 2 2 4, 4 और 5 9, 2 के से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा 3 के से, 3 सत्ते 21 और एक बचा 3 पंजे 15। फिर आप 3 से करेंगे, 3 एकम 3, फिर एक बचेगा 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यहाँ 5 से करोगे तो 5 बार, और यहाँ 5 से करोगे तो 1 बार। अब देखिए 3 गुणे 5 यानी कि 15 का ये क्या होता है, वर्ग होता है। हाँ, तो हमें पता चल गया जब ये किसी का वर्ग होता है तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अंडर रूट के अंदर यानी करने के अंदर कोई भी नंबर दिया होता है और वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से समझिए, घात जैसे अंडर रूट में 16 है, अंडर रूट में 25 है, ये सब आपकी किस में आती है, परिमेय संख्या में आती हैं। तो ये आपका क्या में आ जाएगा, 225 परिमेय संख्या में। आपको ऐसे नहीं लिखना है खाली 15, आपको इन दोनों में ही तो बताना है, तो इसीलिए आपको ऐसे लिख देनी है। तीसरा वाला जो नंबर है वो कह रहा है 0.3796। अब आप इसमें एक चीज देखिए, जो नंबर है वो शांत है, मतलब आगे तो नहीं बढ़ रहा, दशमलव लगा के डॉट 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 करके आगे दिया होता तो इसका मतलब होता है कि आगे भी है वो, लेकिन ये आगे नहीं है। तो आपको एक काम में लिख देना है, ये आपका काम आएगा परिमेय में। तो 0.3796, ये किसमें आएगा, आपका परिमेय में आ गया। अब अगले नंबर का देखिए 7.4784। फिर देखिए वही नंबर का दोहराव हो रहा है, 478 478, और आगे भी ऐसे दोहराव हो रहा होगा। तो जब किसी का दोहराव होता है तो हमने ये सवाल भी सॉल्व किया था,
इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख के ही बताया था, है ना। तो ये जो आपका काय में आ जाएगा, ये आपका परिमेय में आ जाएगा। काय में आ जाएगा? परिमेय में। 7.478 देखिए। और इसके आगे भी एक नंबर दे रखा है, जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आप समझ जाओगे चीज़ों को। अब देखिए जो चौथे 5वें नंबर का जो प्रश्न है, देखिए 1 2 3 4 हो गए। 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका 1 0, फिर देखिए 1 2 0 1 3 0, लेकिन किसी भी नंबर का दोहराव नहीं है। अगर दोहराव होता तो मैं इसको केस में रख देता परिमेय में, लेकिन दोहराव ना होने के कारण हम इसे काय में काउंट करेंगे, हम इसको लिखेंगे अपरिमेय में। तो ये क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या लिखा जाएगा 0.1 0 0 1 2 3 1 2 3 4, इस तरीके से आपको दिया हुआ था। ये काय में आ जाएगा, आपका अपरिमेय में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी जो है 1.3 आज समाप्त होती है। अब हम करेंगे आगे अगली वीडियो में वो करेंगे 1.4। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।